नेपाल में क्या हुआ ईमानदारी के साथ बताओ? आपस ही में लड़ गए कि नहीं लड़ गए? नेपाल में हिंदू राष्ट्र था नेपाल, लेकिन गलती हुई तो आपस में ही लड़ गए और बर्बाद हो गया। नेपाल को कर दिया कि नहीं कर दिया बर्बाद? सोचो जरा प्यारे, चरित्र सबसे बड़ा होता है, उसकी रक्षा करो, रक्षा करो उसकी। ये विध्वंसक विस्फोटक हथियारों से शक्ति नहीं आती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है अमेरिका का कि हमारे पास शक्तिशाली बम है, विस्फोटक। नहीं नहीं, सबसे बड़ा शक्तिशाली भारत है। क्यों है भारत शक्तिशाली? आपको आप भारत के हो इसलिए कुछ भी कहते रहो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक कह रहा हूं, सबसे बड़ा शक्तिशाली हमारा भारत है। किसके बल पर है भारत? क्या बम के बल पर, विस्फोटक सामग्री के बल पर, हथियारों के बल पर? नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे सहयोगी हैं। राजतंत्र की परंपरा में ये तो शस्त्रागार होता ही है। बोलो होता है कि नहीं होता? सेना भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है भारत के पास? इस पर विचार करना है। क्या है? अमेरिका, चीन, जापान, आदि आदि, पाकिस्तान, आदि आदि, कितने नाम लूं? इनके नाम ही लेने से पुण्य घटते हैं, भजन घटता है। इसलिए पापियों के तो नाम नहीं लेना चाहिए, सही बात तो ये है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि ये बार बार चैलेंज देते हैं ना, तो नाम लेना पड़ता है। इनके पास ताकत बमों की है, विस्फोटक सामग्री की है, इसकी हमें चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। क्यों? तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हम भारत वालों ने पत्थर से भगवान महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। नरसिंह भगवान बोलो खम्भ से प्रकट हो गए थे कि नहीं हो गए थे? और खम्भ से प्रकट हुए तो 2 सेकंड नहीं लगे। जो राजा था अन्यायी अत्याचारी हिरण्यकश्यप, उसके वक्ष को विदीर्ण करके अंतड़ियों की माला पहन ली। लो देख लो, 2 सेकंड नहीं लगे, बोलो सब नष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? गड़गड़ाहट हुई, गर्जना हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। 2 मिनट के अंदर राजा का पूरा इंतजाम कर दिया कि फलानी तारीख में तेरी त्रयोदशी होगी। इसलिए एक सावधान, हम सब शक्तिशाली हैं, हम सब चरित्रवान बने, हम सब चरित्रवान के साथ साथ सेवावान बने। सेवा के साथ साथ हमारे जीवन के विचार परम पवित्र हों, गंगा यमुना की तरह हमारे विचार पवित्र हों। हमारा चरित्र जो है इतना ऊंचा हो कि सुमेर पर्वत की ऊंचाई भी छोटी पड़ जावे। इसलिए हमारा भारत चरित्रवानों का देश है। इसलिए चरित्रवानों के कारण ही राम कृष्ण का अवतार होता है, और चरित्रवानों के कारण ही, भक्तों के कारण ही अमरकंटक से मां नर्मदा प्रकट होती हैं, गंगोत्री से गंगा प्रकट होती हैं, यमुनोत्री से यमुना प्रकट होती हैं। भारत की सीमा के अंदर ही प्रकट होती हैं। अच्छा बोलो, 4 धाम हैं पूरी दुनिया में, धाम 4 ही है ना, लेकिन भारत की सीमा के अंदर हैं चारों की नहीं? जल्दी बोलो, ये चारों धाम भारत की सीमा के अंदर ही हैं। बोलो है कि नहीं? ये मानसरोवर भी हमारे ही अंदर है, लेकिन वो तो गलतियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं ना, इसलिए वो चीन वाले ची 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 करते रहते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही है। और हमारा कश्मीर हमारे अंदर आ गया, थोड़ा सा रह गया है, वो भी आ जाएगा। परेशान मत होना, चिंता मत करना, सारी सफलताएं मिलेंगी। मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? तैयार हो गया, दिव्य भव्य दर्शन हो रहे हैं, सफलता मिली। अब आप समझ लीजिए कि राम मंदिर बन गया, सफलता मिल गई। अब आपको मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी भव्य दिव्य दिखाई देगी, और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी विश्व में सुप्रसिद्ध मंदिर बनेगा। अभी तैयारियां चल रही हैं, चिंता मत करना, ये सब कुछ उपलब्धियां तुम्हारे हाथ में हो, तो घबराना नहीं है।
न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। तो आइए सुनिए, भरत जी से कहा कि बस मैंने तुम्हें दे दिया है जो देना था, कृपा, इससे बड़ी उपलब्धि दूसरी नहीं होती, जाओ अयोध्या, मेरी आज्ञा है। लेकिन मरना नहीं चाहिए, 14 साल बाद लौटूंगा, शर्त एक है, मैं समय से आऊंगा, समय से आऊंगा, लेकिन प्यारे किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, मौत नहीं होनी। अच्छा, गड़रवास से, वाह, बहुत अच्छा, आशीर्वाद, बैठो। अभी हमारे नरेंद्र मास्टर साहब, इनके यहाँ भी हमें जाना है, प्रसादी है मेरी, बड़ा अनुरोध किया, बड़ी प्रार्थना की, आओ प्रेमाचार्य जी बैठो। वाह, सहयोगी विद्वान यज्ञ के सभी याज्ञिक जितने सहयोगी विद्वान हैं, सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। गरुड़वास से बड़ा अच्छा हमारा प्रिय स्थान है, मैं पहले ही कह चुका हूं। अभी भी 1-2 दिन का प्रवास मेरा था गरुड़वास में, पिछले नंदनेर के कार्यक्रम में। ये राजकुमार के यहाँ तो जब भी स्टेशन है मेरा, जब इधर से जाता हूँ आता हूँ तो ये राजकुमार एमिलिया वाले के यहाँ तो स्टेशन बन गया है, रुक जाता हूँ, है ना, नहीं तो ये सिग्नल नहीं देता है, प्रेमी बच्चा है। बच्चों में बहुत श्रद्धा उमड़ रही है, मैं सत्य कह रहा हूं। खैर ऐसा नहीं है, तुम्हारे बच्चे भी बहुत श्रद्धा कर रहे हैं, भले ही हम तुम्हारे घर में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो श्रद्धा रखते। पूरे क्षेत्र के बच्चे जो है इस समय बहुत अच्छी आस्था को बढ़ा रहे हैं, बस लेकिन खान पान शुद्ध रखें, बस इस बात का ध्यान रहे, बस केवल खान पान शुद्ध रखना है। बच्चों, आस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन खान पान बिगड़ता है तो फिर विचार भी बिगड़ जाते हैं, आस्था धूमिल हो जाती है। ये गंदा संदा खान पान को तो बंद करना है पूरी तरह से, इसको तो देखना नहीं, इसकी ओर देखना भी नहीं। और ये बात में सोशल मीडिया में प्रसारण हो रहा है, ये बात बहुत लोगों तक जा रही है। ये बात जो है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और हमारा YouTube चैनल जो जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य, उसमें कई लाख फॉलोवर्स हैं, वो देखते रहते हैं। ये कथा जो है कई जगह सुनी जा रही है, और अभी नहीं तो आगे रिकॉर्ड बन रहा है इसका, आगे सुनेंगे लोग, अभी भी सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। तो ये लाभ तो है, इससे लाखों लोगों तक संदेश पहुंच रहा है, ये लाभ हुआ है। लेकिन मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि बच्चों, आस्था तुम्हारी बढ़ रही है, लेकिन खान पान बिगड़ रहा है, इस बात का अफसोस है। इसलिए खान पान परम पवित्र हो जावे, खान पान को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि खान पान बिगड़ता है तो चरित्र बिगड़ जाता है। करे पान सोबे दिन राती, दिन रात शराब पी करके सोता था, दिन रात बिगड़ता था, तो इसमें गड़बड़ी आ गई, पूरे खानदान में गड़बड़ी आ गई। अभी हम थोड़ी देर में जैत जाएंगे, भोजन है नरेंद्र जी माँ साहब के यहाँ, और फिर अभी पहले हम जाएंगे राम जानकी मंदिर बख्तरा यहाँ से गिरीशदास जी के यहाँ बख्तरा जाएंगे। हाँ, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कह दी कि महाराज जी सभी के यहाँ जा रहे हैं, केशवदास जी के यहाँ गए, उनके यहाँ का वीडियो वायरल हो गया, इधर त्यागी जी के यहाँ, मोहनदास जी के यहाँ गए, वहाँ का भी। तो इनको लगा कि महाराज जी मेरे यहाँ मेरे से नाराज है। मैं बिल्कुल नाराज नहीं, बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं अब निश्चित रूप से बख्तरा राम मंदिर जाऊंगा ही जाऊंगा, अभी जाऊंगा, तुरंत दर्शन करूंगा, थोड़ा उदय के यहाँ भी जाऊंगा घर पर। और कल का प्रोग्राम मेरा सीधा डायरेक्ट रहेगा, लेकिन गाजी खेड़ी थोड़ा सा रुकूंगा 15 मिनट के लिए, क्योंकि गाजी खेड़ी से भी हमारा प्रेम है।
ये जो राजा राम जी वटन और ये प्रताप और ये मुकद्दम बैठे हैं ना, ये लोग तो बताया नहीं कि 100-200 किलोमीटर भी जाते रहते हैं हमारा कार्यक्रम सुनने। तो इनकी भी शिकायत यही थी, महाराज जी प्रार्थना कर सकता हूँ, आपसे ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। सबको आप समय दे रहे तो हमको थोड़ा सा समय चलो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन फिर दोबारा आऊँगा ना तो जो लोग रह जाएंगे उनके यहाँ जाऊँगा, फिर दोबारा आऊँगा जो रह जाएंगे उनके यहाँ जाऊँगा, और जब तक जिंदा रहूँगा आता ही रहूँगा, सबके घरों में जाऊँगा। ठीक है ना। अब क्यों भाई उदास होते हो, प्रसन्न रहो, है ना, आनंद करो, आनंद करो। हम तो साधु हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबके घरों में जाएंगे, परेशान नहीं होना। समय का अभाव है इसलिए मैं अभी तो जा रहा हूँ। आओ सुनो, चर्चा क्या चल रही थी, जरा बताओ जल्दी, क्या चर्चा चल रही थी? हैं? अब चुपचाप रह गए हो क्या, सुन नहीं रहे थे? हैं? हाँ, भरत चरित्र तो चल रहा था, लेकिन भरत चरित्र में भी शर्त हो रही थी। क्या शर्त हो रही थी? कि 14 साल में किसी को मरना नहीं चाहिए, मुख्य बिंदु है। इसमें संकेत क्या है? भगवान राम का संकेत है कैकेयी अम्बा के लिए, क्योंकि त्याग दे, और कहीं कैकेयी अम्बा ने प्राण त्याग दिया तो राम सब जगह जीत जाएगा लेकिन अयोध्या में हार जाएगा। क्यों भाई? अयोध्या में हार जाएगा क्योंकि पिता की मृत्यु का कारण समझ में आया कि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है, लेकिन कैकेयी की मृत्यु का कारण सिर्फ रहेगा राम का वनवास, सिर्फ यही कारण रहेगा। इसलिए भरत, किसी को मरना नहीं चाहिए, काल का प्रवेश नहीं होना चाहिए, सभी मुझे जीवित मिले, ये शर्त है, तब मैं अयोध्या आऊंगा, वरना अयोध्या नहीं आऊंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु आप अयोध्या आइएगा, मैं कृपा आपने दी है इसलिए कोशिश पूरी करूंगा, मैं काल को नहीं घुसने दूंगा। भगवान के पास भगवान ने कहा तुम्हारे पास कौन सा हथियार है कि तुम काल को रोकोगे? अच्छा, काल आ रहा हो, बंदूक लेके खड़े हो जाना। अगर ऐसा ही होता तो कितने लोग बंदूक वाले खड़े हो जाते, किसी को मरने नहीं देते घर में। बोलो भाई, ये हथियार फथियार थोड़ी काम करता है काल के आगे। मौत कब आ जाती है? मौत कब आ जाती है, कब लेके चली जाती है? बड़े बड़े डॉक्टर नहीं रोक पाते हैं, बड़े बड़े महल नहीं रोक पाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी नहीं रोक पाते हैं। मौत आती है और लेके चली जाती है। कैसे रोकोगे? कौन सा शस्त्र है तुम्हारे पास कि मौत को रोक लोगे? काल आएगा, प्रवेश वर्जित हो जाएगा। भुजाओं के बल पर रोकोगे कि धनुष बाण के बल पर रोकोगे कि मंत्र के बल पर रोकोगे, जंत्र के बल पर रोकोगे, तंत्र के बल पर रोकोगे? कौन से बल से रोकोगे? भरत जी ने कहा, प्रभु निवेदन सुन लो मेरा, किस बल पर रोकूंगा बताओ। 14 साल तक मैं आपके नाम का भजन करूंगा और भजन के बल पर मैं काल को रोकूंगा, मौत को रोकूंगा, भजन के बल पर। बोलो, भजन में सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है कि नहीं? और भरत जी ने सबसे ज्यादा भजन किया कि नहीं किया? और 14 साल भरत ने भजन किया और भजन के बल पर काल का प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए काल को जीतने वाला, काल को रोकने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? भजन। और याद रखना, भजन करने वाला व्यक्ति इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता, वो कहता नहीं अब तो हमें भगवान के पास जाना ही है। समझ लेना इस बात को, नहीं तो कहने लगो महाराज महात्मा करते थे वो मर गए, वो कैसे काल आ गया। हाँ भाई, तुम लोगों की काली खोपड़ी वाले बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाते हो ना, पता नहीं क्या 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 कहने लगते हो। बहुत महात्मा भजन करते थे, देवरा बाबा जी ने तो बहुत भजन किया है, वो भी चले गए। धर्म सम्राट कृपात्री जी ने बड़ी साधना की है, वो भी चले गए। आदि 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 आचार्य, बहुत पूर्वाचारी आचार्य सब तो गए। तो महाराज कैसी बात करते हो आप? भजन भजन रोकता होता तो महात्मा कोई मारते ही नहीं। महात्मा अपनी इच्छा से जाते हैं, काल के बंधन में नहीं है। उनकी जब इच्छा होती है तब वो चले जाते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तब वो धरती पर
आ जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? उन पर बस नहीं चलता किसी का। इसलिए भजन करने वालों केवल जो महात्मा ही नहीं होते, तो उन लोगों में भी भजन करने वाले बहुत होते हैं गृहस्थियों में। याद रखना, तुम लोगों के यहाँ भी भजन करने वाले पाए गए, तुम्हारे पुरखों ने भजन किया है और उसी का फल सामने आ रहा है कि गर्मी में भी हरियाली छाई है खेतों में। बोलो, गर्मी में भी जहां पत्ते वृक्षों के सूख गए, वहां धरती में खेतों में बोलो हरियाली है कि नहीं? ये तुम्हारे पुरखों ने भजन किया है। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? ये भजन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। ये हरियाली ये यज्ञ के लिए है, ये हरियाली सेवा के लिए है, ये हरियाली गौ सेवा के लिए है, ये हरियाली संत सेवा के लिए है, ये हरियाली अतिथि सेवा के लिए है। अतिथि देवो भाव, आचार्य देवो भाव। आचार्यों के लिए, संतों के लिए, बुजुर्गों की सेवा के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए हरियाली है। ये बुजुर्गों के भजन का प्रभाव है, संतों का आशीर्वाद है। इसी तरह से हरियाली बढ़ती रहेगी। दिन दूनी रात चौगनी, खुशियां हरितमा आती रहेंगी हर खेत में और हर घर में। खेत में हरियाली है लेकिन घर में सब आंसू बहा रहे हैं तो बेकार है ना? बोलो भाई। नहीं, खेत में ही नहीं, हर घर में खुशियों की हरियाली आनी चाहिए, खुशियों की हरितमा आनी चाहिए। तो ये भजन का प्रभाव है। भरत जी ने कहा भजन के प्रभाव से भजन ही करूंगा, ज्यादा से ज्यादा भजन करूंगा, बस तो मैं सफल हो जाऊंगा। भगवान मुस्कुरा गए मन ही मन। देखो कितना विश्वास करता है, राम पर विश्वास करता है और राम के नाम पर भी विश्वास करता है। ये भरत कितना दुलारा है, कितना प्यारा है। मेरा आशीर्वाद है, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। लेकिन एक बूढ़ा आया, उस बूढ़े ने कहा भरत समस्या बढ़ेगी, क्योंकि भजन तो बढ़ेगा और मौत नहीं आएगी, काल नहीं आएगा, कोई मरेगा नहीं, लेकिन कोई मरे ना और पैदा होते जाएं और मरे कोई ना और पैदा हो। तो बोलो समस्या घटेगी कि बढ़ेगी? जल्दी बोलो। समस्या बढ़ेगी, क्योंकि मर कोई नहीं रहा, पैदा ही होते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती है, खेती घट जाती है। क्यों भाई? मकान कई हो जाते हैं, धरती घट जाती है, खेत खलियान कम हो जाते हैं। आज यही तो हो रहा है। जो खलियान थे तुम्हारे, उनमें मकान बन गए। बोलो बन गए कि नहीं बन गए? और जो शहरों के किनारे खेत थे, उनमें विस्तार हो गया, शहर बढ़ गए। पहले थी पंचायत, फिर बन गई नगर पंचायत, फिर बन गई नगर पालिका। लेकिन क्षेत्रफल कितना चला गया? बोलो। खेती वाला भूभाग कम हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हुआ कम। हमारे देखते देखते 16 वर्ष हो गए हमको यहाँ आते आते। 16 साल में हमने बहुत परिवर्तन देखा। तुम्हारा बख्तरा भी बढ़ गया। बोलो बढ़ गया कि नहीं पहले की अपेक्षा? गांव में सड़कें नहीं थी, सड़कें हो गई हैं, गांव बढ़ गए हैं, सब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सावधान, कहा समस्या बढ़ेगी। भरत जी ने कहा इसके लिए भी भजन काम करेगा। क्यों? बोले जब मैं भजन करूंगा तो अयोध्या की जनता भी भजन करेगी, और भजन जो करते हैं वो संयमी हो जाते हैं। याद रखना, जो भजन करते हैं वो क्या हो जाते हैं? संयमी हो जाते हैं। इसलिए मैं भजन करूंगा, अयोध्या की जनता भी भजन करेगी, हम भी राम के दर्शन का इंतजार करेंगे और अयोध्या की जनता भी राम दर्शन का इंतजार करेगी। तो संयम के कारण कोई पैदा भी नहीं होगा। बोलो भाई, किसके कारण पैदा नहीं होगा? संयम के कारण, भजन के कारण
काल नहीं आएगा, मरेगा नहीं कोई, वो संयम के कारण कोई पैदा नहीं होगा। 14 साल का व्रत होगा। ये क्या होगा? 14 साल का व्रत। जैसे एक दिन का एकादशी व्रत, 9 दिन का 9 दुर्गा का व्रत, बोलो होता है कि नहीं होता? लेकिन अयोध्या में सबसे बड़ा व्रत हुआ 14 साल का व्रत। 14 साल का व्रत बोलो कहीं हुआ है क्या? लेकिन अयोध्या में 14 राम दरसहित नेम व्रत करन लगे नर नारी। राम दरसहित नेम व्रत करन लगे नर नारी। नर नारी, नर और नारी दोनों राम दर्शन की लालसा में केवल भजन कर रहे हैं और संयमित जीवन जी रहे हैं। सभी नर नारी, नर नारी, तो नर नारी का अर्थ है दोनों संयमित होंगे। बोलो भाई, तो आबादी बढ़ेगी क्या? नहीं नहीं, संयम का प्रभाव देखा गया और भजन ने मौत को रोक दिया। 14 साल में ना कोई पैदा हुआ ना कोई मरा। यह है भरत का कार्यकाल, इसलिए सबसे सफल कार्यकाल